फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विविध अवयवों का उपयोग कर और एंड और नॉट गेटों का तार के द्वारों का निर्माण करना। तो चलिए इसके पहले हमारे पास जो इसके उपकरण उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं, इनके जो उपकरण को बनाने के लिए चाहिए होते हैं डायोड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डायोड। इसके बाद अपने पास ट्रांजिस्टर, ये होता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। और इसके बाद प्रतिरोध, और हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है, एक एलईडी बल्ब चाहिए होता है और इनपुट सोर्स चाहिए होते हैं। तो इनके उपयोग से हम क्या बनाते हैं, जो और एंड और नॉट गेट का निर्माण करने के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट के जो हम ये देखते हैं कि उसमें मिनिमम हम यहाँ पर 3 इनपुट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए, पहले यहाँ पर इसमें आप देखोगे ये और गेट का सेटअप है, जिसमें 3 डायोड लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये आउटपुट के द्वारा इसके द्वारा ये एलईडी है। और इसके जो क्या होता है प्रतिरोध है, उसको किससे करना होता है, ग्राउंड करना होता है। तो हम इसको ग्राउंड से जोड़ेंगे। ठीक है, और इसके बीच में एक 5 वोल्ट की बैटरी को हम जोड़ेंगे। तो आइए हम इसके परिपथ को बना के एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला आउटपुट ए है, उसको ए डायोड से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो आउटपुट बी है, इसको बी डायोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो आउटपुट सी है, उसको सी डायोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके क्या हम सर्किट का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रतिरोध, हम प्रतिरोध किससे करते हैं, ग्राउंड के साथ संयोजित करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर 3 डायोड है। डायोड का अगला सिरा हम पहले बैटरी के साथ, प्रतिरोध के साथ जोड़ा हुआ है। प्रतिरोध है जो किसके साथ लगा हुआ है, बैटरी के साथ। उसके बाद हमारे साथ एलईडी संयुक्त की हुई है। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका अगला सिरा है, उसको एलईडी के साथ जोड़ देते हैं। इसके साथ एलईडी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट देंगे, तो हम इसकी जो सारणी है इसके हिसाब से इनपुट देंगे। तो इसकी सारणी में क्या होता है, इसकी संक्रिया क्या होती है, और गेट की जो तीनों इनपुट है उनका योग, यानी कि y बराबर a प्लस बी प्लस सी। यानी कि जब तीनों ऑफ है, यानी कि जब तीनों ऑफ है, तीनों ऑफ होने पर ये क्या दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा उपकरण आपको सेटअप हो गया। आप इसको एक बार देखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं, इसमें निवेशी, तीनों निवेशी क्या है, ऑफ है। यहाँ पर तीनों निवेशी ऑफ है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑफ, दूसरा ऑफ, तीसरे को हम ऑन करते हैं। हम पहले फर्स्ट सर जो सी है, हम सी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जब सी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑन हो गया, यानी कि पहला ऑफ, फर्स्ट सेकंड ऑफ, और तीसरे को ऑन करने पर यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद सारणी हम देखेंगे, पहला ऑफ, दूसरा ऑफ और तीसरा ऑन, ये वाला कर लिया। अब इसके बाद 3 नंबर पर है पहला ऑफ, तीनों को पहले एक बार ऑफ कर देते हैं। अब पहला ऑफ, दूसरा ऑन, तब भी हमें इनपुट प्राप्त होना है। जब हम इसको दूसरे को ऑन करेंगे तब भी हमें आउटपुट प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसका अगली रीडिंग लेके हम तीनों को पहले 0 कर देते हैं। इसके बाद अगली रीडिंग है, यानी कि पहला ऑफ, सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों को ऑन करेंगे, तब भी हमें यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब फिर से तीनों को 0 कर देते हैं, और पहला वाला ऑन, बाकी ऑफ, तो भी हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। बाकी हम जैसे दूसरा ऑन कर देंगे तो अभी हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीनों को ऑन करके सिर्फ सेकंड वाला ऑन रखेंगे तो भी हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। अब पूरे को फिर से ऑन करके, जैसे हम तीनों को ऑन करते हैं एक बार में, यानी कि फिर भी हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यानी कि और गेट में क्या होता है, अगर हम कोई भी अगर एक भी इनपुट होगा तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि है। आप एक फिर से डायग्राम को देख सकते हैं, ये ऐसा इसका डायग्राम है। तो हम इसको एक बार हटा देते हैं। अब इसके बाद दूसरे गेट के बारे में देखेंगे, एंड गेट के बारे में। तो चलिए एंड गेट के पहले इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी और गेट के बारे में देख लिया, तो हम अब एंड गेट के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे एंड गेट का जो सर्किट है वो ये सेकंड वाला है। तो इसमें क्या है कि जो डायोड है वो उत्क्रम वाइज में लगे हुए हैं। तो पहले 3 डायोड है, उसके बाद एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद एलईडी। इस प्रकार हम देखते हैं। अब उसको उपकरण को हम तैयार करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला आउटपुट ए है। ठीक है, तो हम एंड गेट का जो सर्किट है उसको बना लेते हैं। तो जो पहला आउटपुट है उसके साथ हम फर्स्ट डायोड को कनेक्ट कर देंगे। जो सेकंड इनपुट है उसके साथ हम बी डायोड को कनेक्ट कर देंगे। और जो तीसरा इनपुट है उसके साथ हम तीसरे डायोड को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या जोड़ना है, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़नी है। तो ये पे यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी का सर्किट है, और हमारे यहाँ पे क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी के बाद क्या लगवा है, एक एलईडी लगी हुई है। तो जैसे ये वाला सिरा है इसका, इसके साथ क्या है, आउटपुट के साथ एक एलईडी अटैच की हुई है। तो जो इसका सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब इसको एक बार करके देख लेते हैं।
किस प्रकार ये होता है। तो एक बार इसको बता दूँ, जो इसका सारणी का जो तो बूलियन व्यंजक है वो क्या होता है, y बराबर a डॉट b डॉट c, यानी कि तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सर्किट ऑन हो गया, पहले तीनों को ऑफ करके देख लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या है, पहले तीनों जीरो है तो हमें कोई इनपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप सर्किट में भी देख सकते हैं हमें कोई इनपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। अब पहला जीरो, दूसरा जीरो और हम थर्ड को ऑन करेंगे तब भी हमें कोई इनपुट प्राप्त इनपुट सी इनपुट ऑन होने पर हमें आउटपुट में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार फिर से पहले तीनों को जीरो, इसके बाद फिर अब सेकंड वाला ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद केवल थर्ड वाला ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बाकी सारे बंद और फर्स्ट को ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। सेकंड को ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड को ऑन किया तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। अब पहला फर्स्ट वाला ऑफ और सेकंड और थर्ड को ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब थर्ड वाले को बंद कर लेते हैं और फर्स्ट वाले को ऑन करेंगे तो भी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम तीनों को एक साथ आउट करेंगे, इनपुट देंगे तो यहाँ पर हमें आउट प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब तीनों इनपुट, यानी कि इसमें क्या होता है, संधारित्र जो डायोड होते हैं वो उत्क्रम बायस में होते हैं। यानी कि जब हमें इनपुट दिए जाएंगे तो ये हमें आउटपुट प्राप्त होगा। यानी कि जो इसकी सारणी है उसमें भी आप देख सकते हैं, जब तीनों बन है यानी कि तीनों पर ऑन स्थिति है तभी हमें यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नॉट गेट के बारे में। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने और एंड गेट के बारे में देख लिया, तो हम देखेंगे नॉट गेट के बारे में। ठीक है, तो नॉट गेट का हम पहले परिपथ चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे संधारित्र लगा हुआ है, उसके साथ एक 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका एक सिरा अंडरग्राउंड किया हुआ है, इसके अगले सिरे के साथ एक एलईडी और एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। तो हम आइए परिपथ ले लेते हैं। तो पहले तो हम इसमें क्या, ओनली एक इनपुट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ओनली 1 इनपुट लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका 1 इनपुट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र का अगला सिरा पे क्या हुआ है, बैटरी। यहाँ पर ये बैटरी का टर्मिनल है, इसको हम किसके साथ संयोजित कर देंगे, एक बैटरी के साथ संयोजित कर देंगे। और जो इसका ई सिरा है संधारित्र का, उसको हम अंडरग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये अंडरग्राउंड हो गया। और जो इसका अगला सिरा है उसको हम किसके साथ संयुक्त कर देंगे, एक एलईडी के साथ संयुक्त कर देंगे। ये हमारा सर्किट पूर्ण हो गया है। तो आइए हम देखते हैं अभी। तो ये क्या होता है, इसकी जो सांक्रिया क्या होती है कि जब इसमें कोई भी इनपुट नहीं होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, और इनपुट देने पर हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। तो हम इसकी सक्रिय बूलियन सारणी को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो हमें कोई निर्गत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब हम इसमें कोई निवेश नहीं देते हैं तो हमें निर्गत प्राप्त होता है। तो देखिए, अब पहली स्थिति में हमें कोई भी निर्गत नहीं दिया, यानी कि जो ए सोर्स है वो भी क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पर हमें निर्गत प्राप्त हो रहा है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यानी कि जैसे हम इसको इनपुट देंगे तो हमें यहाँ पर कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, यानी कि उत्क्रम 22 में कार्य करता है। तो ठीक है, इस प्रकार हमने आज एंड और नॉट गेट के बारे में समझा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के प्रैक्टिकल के बारे में। हम ऐसी प्रैक्टिकल की नॉलेज आपके लिए और आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, थैंक यू।